हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम यूपी होम गार्ड के लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं जीएस का। ठीक है, इससे पहले भी मैंने टेस्ट पेपर की शुरुआत कर दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर इन क्वेश्चन को आपने नहीं पढ़ा तो ये समझो कि आपकी परीक्षा अधूरी रहेगी। ठीक है, आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर ही देख करके जाएँ। ये सभी मिक्स हैं, पूरे जीएस का जितने 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सारे मिक्स हैं। तो आप जो है इनको सॉल्व करके अपने आप की तैयारी को भी जांच सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और इनकी पीडीएफ जो पीडीएफ है वो आपको फ्री दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या लोथल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में है। तो जो अशोक है, अशोक महान है, इनका शिलालेख किस लिपि में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1707? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। ठीक है, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नर्मदा? ठीक है, और आपको तैयारी के दौरान ये भी याद रखना है कि ये जो नदी है कहाँ से निकली है, जैसे यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना और नर्मदा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, शिलोंग या दार्जिलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, तो आपको बताना है कि 8 कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 या 26 नवंबर 1949? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान मतलब बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। पॉलिटी का क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या संसद? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। आपको बताना है कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, यूपी में लोकसभा की सीटें बताना है। ठीक है, कितनी सीटें हैं, चलिए कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड या सेबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि योजना आयोग की जगह किसने ली? योजना आयोग की जगह किसने ली? आरबीआई ने, नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने या योजना मंत्रालय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली है। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ, ये आपको बताना है, 16, 17, 18 या 19? तो राइट आंसर हो जाएगा 2018। मानव शरीर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? खोपड़ी, फीमर, रीढ़ या पसली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो जांग में होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, छोटी हड्डी बतानी है कौन सी होती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है। सूर्य हमें लगातार ऊर्जा देता रहता है, तो क्या कारण है, क्या किस प्रक्रिया से ये ऊर्जा आती है। तो दहन, विखंडन, संलयन या अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संलयन। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या ऑक्सीजन। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही टेस्ट सीरीज फ्री में पाने के लिए आप मेरे चैनल पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज। ये तो सबको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी का राज्य पशु कौन सा है। कन्फ्यूजन दूर करना है कि एक भारत का होता है, ठीक है, और एक अलग अलग राज्यों का अपना अपना होता है, अपना अपना होता है अलग अलग राज्यों का। तो आपको अपने राज्य का बताना है यूपी का, कि यूपी का राज्य पशु कौन सा है। शेर, हाथी, बारहसिंघा या बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंघा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। 1950, 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। ठीक है, या इसे दूसरे रूप में पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। देखिए, मैंने बताया था कि यूपी का अलग होता है और भारत का अलग होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये भारत का पूछ रहा है। ठीक है, मोर, तोता, कबूतर या बाज। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आजकल क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन लोग दुनिया भूल जाती है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। 1945, 1947, 1950 या 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सोना है, लोहा है, हीरा है या चांदी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मार्च या 1 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। और आपको ये भी याद करना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। एक सवाल इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं जो है 25 अगर नंबर का मैं कोई टेस्ट करा रहा हूँ, तो उसमें 1 या 2 आपको जो है दिवस भी देता रहूँगा, ताकि आपको रिकॉल होता रहे और याद होता रहे। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब, कमल, गेंदा या सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपको 1 या 2 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, और ये टेस्ट पेपर आपको सेशनल भी होंगे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर के अलग अलग, और एक कंबाइंड भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।